बहन जी, कल रात को बड़ा शोर सुना मैंने, क्या हुआ था? कल रात शोर? ओ हाँ, इन बच्चों ने ना रात को टीवी बड़ा जोर से लगा दिया था। आपकी नींद खराब हुई होगी ना? ये बच्चे भी ना सुनते ही नहीं। कल की टिकट बुक हो गई है तुम तीनों की? जी भैया, हम पैकिंग कर लेंगे। आओ जानवी, आओ नाश्ता करो। आजा जानवी, नाश्ता कर लेते हैं, हम लोग को रेडी भी होना है। आजा। हेलो मेनका, ऑफ कोर्स पहचाना। लंच पर? हाँ हाँ जरूर, पूरे फैमिली के साथ। ओके, सी यू। भाई साहब, मेनका ने हम सबको लंच पर अपने होटल पे बुलाया है। अब जानते हैं मेनका कौन है? हर्ष के बॉस की माँ, मेरी पुरानी सहेली है। आप हर्ष और बहू को ले जाइए। कर दी ना आपने छोटी बात। कितने प्यार से उसने हम सबको बुलाया है। 4 बार प्लीज प्लीज बोली बेचारी। आपने हमसे पूछे बगैर ही हाँ कर दिया, हमारी गलती नहीं है। काजू, समझाओ ना, मम्मी ने पहली बार तो कुछ मांगा है, और वैसे भी अगर हम लोग नहीं गए तो तुम्हारी बॉस की मम्मी को बुरा लग गया तो? वैसे वो सही तो कह रही हैं। एक लंच ही तो है, और वैसे भी हम सब लोग घर पे ही तो हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। चाचा जी, जानवी पहले पैकिंग तो कर ले। तुम जाने वाले हैं? मुझे तो पता ही नहीं था मेरी फ्रेंड। हम लोग प्राइवेट लंच पे जा रहे हैं, वो भी तो फोर्ट जेन में। वाओ, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। चलो फिर रेडी हो जाते हैं, है ना? चाचू, बात क्या है? अगर पापा ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो। तुम पर तो सिर्फ नाराज होंगे, परंतु मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। शांत शांत। ये क्या है? अरे तुम विश्रामालय जा रही हो ना? ओ, होटल जा रही हो ना तुम? नहीं, एक्चुअली मेरा जाने का मन नहीं है चाचा जी। मूर्ख लड़की, सत्य की तलाश करनी है या नहीं? अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं या नहीं? तो जाओ, अवश्य जाओ। चंद्रिका पर शंका है ना तुम्हें? हाँ, इससे सब साबित हो जाएगा। लेकिन कैसे? ये डायन को जांचने का टोटका है। ये 4 कटोरियां हैं कांसे। इन कटोरियों से तुम्हें इस तरह से एक चकोर बनाना होगा और उसके बीचों बीच चंद्रिका को लाना होगा, परंतु उसे पता चले बिना। और वास्तव में अगर वो डायन है तो इस चकोर के बीच आते ही इसकी शक्ति के सामने उसे अपना असली रूप दिखलाना होगा। तो उज्जैन से पूछताछ हो रही है मेरे बारे में। इंटरेस्टिंग। अरे जानवी, तुम्हारे पास यही मौका है अपने ऊपर लगे हर लांछन को मिटाने का, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने का। तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। डायन की बहन डायन होती है। मैं ये करूंगी चाचा जी। चंद्रिका का सच जानने के लिए मैं ये जरूर करूंगी। शाबाश। हमारा पर्सनल डाइनिंग हॉल रेडी करो, और रेगुलर कटलरी नहीं, मेक श्योर इट्स एक्सक्लूसिव सिल्वर कटलरी एंड डेकोरेशन विद वाइट फ्लावर्स। या श्योर सर, इट विल बी डन सर। डेकोरेशंस देखकर लगता है कि कोई खास आने वाला है। मॉम ने जानवी और उसकी फैमिली को लंच पे इनवाइट किया। एक्चुअली जानवी की आंटी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है। लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट जानवी की आंटी अपनी मॉम से ज्यादा तुम्हारी फ्रेंड में है। मैं और जानवी साथ में बोर्डिंग स्कूल में पढ़े थे। नाइस, हैव फन। थैंक यू। हमारा प्लान याद है या तुम भूल गए कि मैं जाना?
I'm so sorry. I'm so sorry. Are you okay? बहुत लग गई। Just sit down. Oh my God, my leg. अरे कहाँ लगी है? यहाँ लगी है? थोड़ा ऊपर। यहाँ पर? नहीं, और ऊपर। बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम में रेस्ट करना चाहिए। और अगर जरूरत है तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है? I'm fine। थोड़ी सी धुल लगी है। चलो, let's go। कहाँ? हमें शॉपिंग पे जाना था। Oh, I'm so sorry, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया वो। लेकिन हमें ये प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि मॉम ने कुछ फ्रेंड्स के लिए लंच ऑर्गेनाइज किया और मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। खुद ही प्लान बनाते हो और खुद ही कैंसिल करते हो। अब ऐसा मत कहो ना नंदिनी, अगली बार इससे बेटर प्लान बनाएंगे, आई प्रॉमिस। देखेंगे। नमस्ते। इनसे मिलिए, ये आकर्ष के मामा मामी। हेलो। मेनका और मैं 8 साल पुराने फ्रेंड्स हैं। मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा होटल मेनका का है। अगर पता होता ना तो साल में 2-4 बार तो मैं आ ही जाती मेनका से मिलने। हाँ, मैं मुलाकात करवा देती हूँ। ये मेरी बेटी। नमस्ते। और ये मेरा बेटा हैंडसम। सॉरी, विक्रम। विक्रम नाम है। आइए प्लीज आइए प्लीज। जानवी, चल। आइए प्लीज बैठिए। मैं आपके लिए फूल लाई थी। थैंक यू सो मच। बैठिए प्लीज कम। बैठिए। कहाँ ढूंढूं मैं चंद्रिका को? आकर्ष भैया को ढूंढ रही है ना? नहीं, उनको नहीं। मैं बस ऐसे ही मैं जा रही थी। मैं लीजिए, नाम लिया और आगे। मैंने कहा था ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इसका मतलब ये लंच तुमने अपनी मॉम के साथ? थैंक्स फॉर कमिंग। आइए आकर्ष। हाय। आज मुझे किसी भी तरह डायन के राज का पता करना ही होगा। डायन का रहस्य गहरा और गहरा होता जा रहा है। मैम, वो शॉट रेडी है वहाँ पे। 5 मिनट। डायन का रहस्य खुलने ही वाला है। ये स्पून नहीं है तो कांटा और छुरी से कैसे खाएंगे चावल? चावल खाने की क्या जरूरत है? रोटी खा लो। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने साथ फोक और नाइफ का कल्चर छोड़ गए। लेकिन जो मजा हाथ के साथ खाने में है ना, वो किसी में नहीं। क्यों? सर आप एकदम सही कह रहे हैं ये बात। ये क्या है? मैम, रोस्टेड एंड मैश्ड ऑबरजीन। क्या? देशी भाषा में बैंगन का भरता। आकर्ष भी ना जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कौन सा अच्छा लग रहा है? वो एक्चुअली क्लाइंट्स काम बहुत ज्यादा है और रिप्लाई ना करो तो परेशान हो जाते हैं। Excuse me, guys. I just have to use the washroom. कहाँ चली गई? मैं अभी तो इसी तरफ ही आई थी। अचानक से ये भगवान, अब मैं कैसे करूँगी? आप यहाँ?
आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हैं? अब वो मैं एक्चुअली वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, गलती से आपके कमरे में आ गई। आई एम सो सॉरी। आपको इतने बड़े होटल में सिर्फ मेरा ही रूम मिला यूज करने के लिए? अब मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था, वरना मैं नहीं आती। आई एम सॉरी। कैसे करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा जानवी, वरना पता कैसे चलेगा कि जानवी कहीं डायन है कि नहीं। ये डायन को जांचने का टोटका है। इन कटोरियों से तुम्हें इस तरह से एक चकोर बनाना होगा और उसके बीचों बीच चंद्रिका को लाना होगा। आप ठीक है ना? अब हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी। पता नहीं ये कैसे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। डायन का राज खुल जाएगा, उसकी असलियत का पता चल जाएगा। मैम शॉट रेडी है। तुम लोग 5 मिनट नहीं दे सकते क्या? सर पे बैठे रहते। चलो। मेकअप। चलो गाइस, रेडी? रोल। कैमरा एंड एक्शन। एक कदम और। ये कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं अम्मा जी। मैं देख कर आता हूँ। क्या हो गया आपको? अरे पीछे आराम से सांस आने दो। अरे इनको आराम से उठाइए। उठाओ तो पहले। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे हुआ ये सब कुछ? You can't be this careless. जाओ स्ट्रेचर लेकर आओ, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ।
डायन वो है जो कभी भी कहीं भी अपना रूप बदल सकती है, कुछ भी बन सकती है। आप इन सब चीज़ों में विश्वास करती हैं? वेल, फिलहाल तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बट कभी किसी दिन मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं यकीन कर लूँ। डायन की पहचान, ऐसा क्या है इस बुक में जो कुंदनी रॉय ऐसी हालत में भी पक्की और इशारा करके कहीं डायन के बारे में तो कुछ। मैम आप प्लीज यहाँ से हट जाइए। जी आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हड़बड़ी और शोर शराबे के लिए माफी चाहते हैं। कैसे छोटी बात करती हैं आप? आपने जानबूझ के थोड़े कुछ किया है, ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट तो हो जाते हैं। वैसे कैसी है वो? पूरा शैंडलियर गिर गया और पता नहीं कैसे। थैंकफुली कुंदनी जी को सर पे नहीं लगी, पर चोट तो काफी आई। अब आइए आशा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। नहीं देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कोई तोहफा नहीं है, हमारे यहाँ के रिवाज है। मेहमान पहली बार आए तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते। प्लीज मना मत कीजिएगा। लीजिए आशा, ये सब आप गाड़ी में रखवा लीजिए। चल चल। जानवी, ये तुम्हारे लिए। अब नहीं आकाश, इसकी क्या जरूरत है? ऑलरेडी तुम्हारी मम्मी ने। हर बार ना कहना जरूरी है क्या? मॉम की बात नहीं सुनी? ये हमारे घर का रिवाज है, प्लीज मना मत करना। थैंक्स। खोल के नहीं देखोगे? याद आया? ओए, फेयरवेल पार्टी छोड़ के कहाँ जा रही है? अब एक्चुअली मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की है, तो पैकिंग करनी बाकी है। I'll see you later, okay? Bye. तुम? जो लड़की मेरे डांस पार्टनर के ऑफर को रिजेक्ट कर दे, उससे ज्यादा अनलकी तो शायद कोई हो नहीं सकता। Right. I know, तुम यहाँ से जाने के बाद बहुत दुखी होगी, रोगी भी, और शायद डिप्रेस भी हो जाओगी। पर क्या है ना कि मैं बहुत स्वीट सा लड़का हूँ, मुझे ना कोई अपसेट देखा नहीं चाहता, खास करके जो मुझे पसंद हो। इसीलिए ना मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, मुझे याद रखने का। इस बोर्डिंग स्कूल से जाने के बाद, मुझसे दूर होने के बाद, और मुझे रिजेक्ट करने के बाद, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? A special gift, तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? You know what, आकाश, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, ना तो मैं अपसेट होने वाली हूँ, ना तो मैं रोने वाली हूँ, और ना ही मैं तुम्हें याद करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई पसंद आ गया तो तुम उसे हासिल कर लोगे? ये जो तुम्हारे पैसों का रॉब है, ये सब गिफ्ट्स, ये सब तुम अपने पास ही रखो। Keep this to yourself. बहुत सालों से संभाल के रखा है तुम्हारे लिए, पहन के नहीं देखोगी? अब वो मैं चांदी, चले, गाड़ी में सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बस अभी आई। सब वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अब बाय एंड थैंक यू। इतने साल इंतजार किया है तो कुछ और भी सही। यकीन तो तब भी था और आज भी है कि एक ना एक दिन तुम वो घड़ी पहनोगी जरूर। जानवी, चले, सब कार में वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी आई।
जानवी आई। अरे देखो मुझे क्या मिला, कितना सुंदर पेंडेंट है ना, बहुत महंगा होगा है ना। भाभी मेरा ब्रोच देखो, इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ पहन सकती हूँ। हाँ सही है प्राची, देखा इसलिए मैंने कहा था कि हम सबको एक साथ चलना चाहिए। मम्मी के ये हाई क्लास लोगों के साथ फ्रेंडशिप ना हमें बहुत प्रॉफिटेबल होती है। वैसे कल अगर तुम वापस नहीं जा रही होती ना तो ये पर्स हमारी डेट पर जाने के लिए काम आता। ओह हाउ सैड। मैं ना एक काम करती हूँ, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाऊंगी तो फोटो डाल के तुमको टैग कर दूंगी, ठीक है? देखो देखो, हिमाचल का शुद्ध शहद। वाओ। अरे ये क्या है, ये किस चीज की बोतल है? वो बोतल उन गिफ्ट्स के साथ कैसे चली गई? आपने क्या सोचकर उसे उनकी गाड़ी में रख दिया आशा? मेरा काम सोचने का नहीं है ना अम्मा जी, वो तो जैसे चंद्रिका मैडम ने कहा मैंने वैसे ही किया। तो ये चंद्रिका भी ना, अब जाइए भेजे उन्हें हमारे पास। और आप अभी जानवी को फोन लगाइए और पता कीजिए कि कहीं किसी ने वो बोतल खोल तो नहीं दी। मैं करता हूँ मामा, आप चिंता मत कीजिए। कोई स्टिकर नहीं है, कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा इसमें क्या है। लगता है उनका सामान गलती से आ गया हमारे यहाँ। देख देख विशाखा, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, कुछ खाने पीने की तो चीज है ही नहीं है। जानवी तुझे क्या गिफ्ट मिला, दिखा ना। अरे ये नहीं, ये क्या किताब है? अरे क्या गिफ्ट मिला, दिखा ना। वाह नाइस यार, खोल के देखते हैं। नहीं, खोलना मत, लगता है उनका सामान गलती से आ गया है। तू जाएगा ना कल होटल, वापस कर देना उन्हें। ठीक है ताई जी। चंद्रिका, मैं यहाँ की चीज क्यों भिजवाऊंगी? मैंने इनसे कहा था कि उनका सामान उनकी गाड़ी में रख दो, और क्या? मैडम आपने कहा था ये सब, मेरा मतलब है वो सब उनकी गाड़ी में रखवा दो। सबका मतलब थोड़ी ना पूरा पैलेस भिजवा देंगे, बोतल पूछ के रखनी चाहिए थी ना। प्लीज मामा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं आप? मैं फोन कर रहा हूँ, डोंट वरी बात। कम ऑन जानवी, फोन उठाओ। खुद गाड़ी में रखवाया है तो गिफ्ट ही होगा ना मम्मी जी, वरना क्यों देंगे? मुझे लगता है कि कोई सरप्राइज गिफ्ट है ये, एक बार तो खोल के देखना चाहिए। हाँ खोलो खोलो भाभी, देखते हैं क्या है अंदर। क्या है? बार बार फोन क्यों कर रहे हो तुम? जानी मेरी बात ध्यान से सुनो, वो गिफ्ट के साथ एक बोतल गलती से तुम्हारे पास आ गई है। उसमें एक खतरनाक केमिकल है जो चंद्रिका ने मंगवाया था अपने रेस्टोरेशन वर्क के लिए, उसे प्लीज मत खोलना। भाभी! पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। क्या किया तुमने? ये वो तो किस्मत अच्छी कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। उन्होंने बॉटल खोल दी। देखा देखा, कितने लापरवाह हो सकते हो तुम लोग। शांति, ये कपड़ा लेके ऐसे साफ कर। डाइन का राज जानने का एक ही उम्मीद थी, अब वो भी। ये देखिए दर्शकों, यही वो होटल है जहां टीवी की जानी मानी अभिनेत्री और आपकी चहेती बहू के किरदार में नजर आने वाली कुंदनी रॉय के साथ जानलेवा दुर्घटना घटी। शूटिंग के दौरान बहुत ही भारी भरकम झूमर तीर से निकले हुए कमान की तरह अचानक उन पर आ गिरा, जिसकी वजह से उन्हें बेहद गहरी चोट लगी। अभी वो हॉस्पिटल में हैं और उज्जैन के डॉक्टर का कहना है कि उन्हें ठीक होने में टाइम लग सकता है। कल सुबह मुझे दिल्ली वापस जाना है और मेरा काम अधूरा रह गया। मैं पता ही नहीं लगा पाई कि चंद्रिका पर मुझे सिर्फ शक है या वो वाकई डायन। अरे अगला बच्चा कौन है, बता के जाओ। रुको। बच्ची कहाँ चली गई?
कौन है? कैसे बचाऊं मैं इनको? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रुको, रुको, ये कहाँ चली गई? रुको! ये सब क्या हो रहा है? कैसे बचाऊं मैं इसे? मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। क्या आदेश है मेरे लिए? नहीं। क्या नहीं? ओह गॉड जानवी, डोंट टेल मी तूने फिर से नया सपना देखा। सुन, जल्दी से उठ के रेडी हो जा, ब्रेकफास्ट खा के हम लोग को निकलना है। जा, मैं आती हूँ। जल्दी से आजा। क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार क्यों मेरे साथ ही हो रहा है? फिर से वैसा ही सपना, बच्चा, टाइम, आग, वही सब कुछ, लेकिन इस बार एक नया बच्चा। पहली बार मैंने सपने में श्रेयांश को देखा था, श्रेयांश के साथ। कहीं इस बार इस बच्चे के साथ कुछ नहीं। जानवी, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत आपत्तिजनक होगा। तुम मेरी बात को समझ नहीं चाचू, मैं अपने सवालों का जवाब लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी मदद करनी होगी चाचू। जानवी, तुम मेरी बात चाचू, एक आप ही है तुम मेरी बात समझते हैं, यकीन करते हैं, सुनते हैं मेरी बात। बाकी कोई मेरी बात को नहीं समझते। चाचू, बार बार ये भयानक सपने मुझे क्यों आते? बार बार वो बच्ची मुझे से क्यों मदद मांगती है? जानवी, तुम चाचू प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए चाचू, प्लीज। जानवी तैयार नहीं हुई अब तक? अंकल, वो अभी आती होगी। दो बार डायन का बच्चे के साथ दिखने का एक ही अर्थ है, कोई उद्देश्य, किसी मकसद के लिए डायन को बच्चों की जरूरत है। लेकिन डायन का मुझसे क्या लेना देना चाचू? लेना देना है, कुछ ना कुछ लेना देना है। कोई ना कोई कड़ी से जुड़ी हो तुम, या तो डायन से या बच्चों से। वही तो चाचू, बार बार यही बच्चे मेरे सपने में क्यों आते हैं, मुझसे मदद मांगते रहते हैं। ये समझ में नहीं आता कि मैं बच्चों का मदद कैसे करूं चाचू। ये बात जानने से पहले हमें इस बात से परिचित होना होगा कि उस डायन और बच्चों से तुम्हारा संबंध क्या है, तुम इस कड़ी का हिस्सा क्यों हो। और दूसरी बात, यदि वो बच्चे स्वप्न में बार बार तुमसे मदद मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ तुम उन बच्चों की मदद कर सकती हो। लेकिन कैसे चाचू, कैसे मदद करूं मैं? 1 घंटे में मेरी ट्रेन है दिल्ली वापस जाने के लिए। नहीं, अभी समय है। पूर्णमासी एक महत्वपूर्ण संकेत है हमारे लिए। पूर्णमासी, मान्यता के अनुसार डायन अपना सारा काम
अमावस्या अथवा पूर्णमासी की रात को ही करती है। और चूंकि तुमने स्वप्न में हर बार पूर्णमासी की रात देखी है, इसका मतलब ये है कि डायन अपने लक्ष्य की ओर पूर्णमासी को ही बढ़ती है। हमारे पास उस दूसरे बच्चे को बचाने के लिए पूर्णमासी तक का समय है। लेकिन चाचा जी, इतने बड़े शहर में हम उस एक बच्चे को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? ना पड़ेगा, अगर उसे बचाना है तो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उसे, परंतु किसी शरीर में नहीं, अपने स्वप्न में खोजो, याद करने की कोशिश करो। कौन कौन सी जगह थी वो? देखो देखो, जहां पर संदेह होगा वहीं पर सुराग होगा। कोशिश करो याद करने की। वो इमारत जहां पर स्तंभ है, याद करो, या वो जगह, वो दीवार जिसके पास तुमने आग का गोला देखा था। कोशिश करो। चाचा जी, ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह को जानती हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि ये जगह कहाँ पर है, कैसे ढूंढूं मैं? और वो औरत कौन थी जो आग में जल रही थी? रानी चंद्रावती देवी। प्रबल सुराग है हमारे पास, एक एक करके तुम्हें पिरोना होगा, तभी इस रहस्य की माला गुथेगी, तभी इस रहस्य के बारे में पता चलेगा। एक बात स्पष्ट है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब उज्जैन में हो रहा है। रहस्य पर से पर्दा उठेगा, तभी तुम उन बच्चों को बचा पाओगी, क्योंकि तुम ही इस रहस्य की सबसे मजबूत कड़ी हो। कौन है ये लोग? ये लोग ब्रिजेश चाचा से मिलने आए हैं। कहाँ है बड़ोंगी बाबा? देखो, यहाँ मुझे तमाशा नहीं चाहिए। शांति, इन्हें ऊपर उसके कमरे में ले जाओ। जी चलिए। ये लोग ना 100% चाचा जी के लोटे वाले दोस्त हैं। जानवी क्यों नहीं आई अब तक? जाओ लेकर आओ उसको। नहीं जानवी, तुम अपने पिता की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। देखो, तुम्हारा उज्जैन में रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ तुम हो जो उन बच्चों को बचा सकती हो। पापा, चाचा जी, पापा। मैं करता हूँ, मैं संभालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उनको वापस भेजने की। तू फिर आ गई? तेरे को 1000 बार समझाया है मेरी तपस्या भंग करने मत आया कर। ना तो मैं कोई मेनका हूँ और ना तुम कोई विश्वामित्र। आप ही के मित्र आपकी तपस्या भंग करने आए हैं। मेरे मित्र? आइए। अरे तुम, अरे चाचा जी, अरे कौन है आप? क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम मेरे पुराने मित्र हो, मित्र विनाश होता है, क्रोध से छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो उनको। ए चुप! साले, विनाश तो अब तेरा ही होगा। झूठे पाखंडी, हमारे पैसे वापस कर। 25,000 रुपए की नकली अंगूठी बेचता है। मंगल दोस्त बोलकर तूने मूंगा बेचा कि जाओ बच्चा, निश्चिंत रहो, कोई विपदा नहीं आएगी। तब से लेके आज तक में मेरा 5 बार एक्सीडेंट हो चुका, ऊपर से गाड़ी भी बर्बाद हो गई। कोई गलती लगती होगी तुमको, मैंने गलती से दे दी होगी अंगूठी। मेरे को भगवान की बहस करेगा? अरे तुम तो मेरे इतने पुराने मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ क्या? अबे क्या बोल दिया? अबे क्या पकड़ उससे जाके। फिर से बच के भाग गया। अब पता नहीं कब लौटेगा। पिछली बार भी पूरा 1 हफ्ता लगाया था। भगवान भी ऐसे लोगों का ही साथ देता है। चाचा जी पापा के साथ बात करने वाले थे ताकि वो मुझे उज्जैन में रुकने दे, लेकिन अब मैं पापा से कैसे बात करूं? कौन बात करे उनसे? कैसे मनाऊं मैं पापा को? कैसे रुकूं मैं उज्जैन में? ये चाचा जी भी ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जानवी एक्टिंग नहीं करेंगी। देखिए, मैं जानता हूं कि आपकी हीरोइन कुंदनी रॉय का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है और मेरी बहन की शक्ल कुंदनी रॉय से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर की बेटी को आपके साथ एक्टिंग करने के लिए भेज दूं। अगर जानवी को कुंदनी रॉय का रोल मिल गया तो मुझे सेकंड नहीं तो पक्का मिल जाएगा। जानवी जी, मेरा शो ऑन एयर हो चुका है और उज्जैन का शूट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब बस आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं, प्लीज। मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। सुना आपने, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग चाय जरूर पी के जाइएगा। सर, आप तो होटल में काम करते हैं, आपको तो पता है ना हमसे आपको कितना बिजनेस मिल रहा है।
हमारा नुकसान हो रहा है तो आपका भी तो होटल का नुकसान हो रहा है ना। मैं जरा 1 मिनट आया। जानवी, तुम्हारी दिल्ली वापस जाने की पैकिंग हो गई है ना? जी भैया, मैं एक बार और देख लेती हूँ। ठीक है। देखिए, मेरी बहन आज दिल्ली वापस जा रही है अपनी पढ़ाई करने के लिए, और जैसा कि मैंने कहा वो आपके साथ एक्टिंग नहीं कर सकती। जहां तक चाय की बात है, हम किसी और दिन फुर्सत में चाय पी लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। चाचू भी चले गए और पापा से भी बात नहीं हो पाई। अब तो ट्रेन का भी टाइम हो गया। कैसे रुकूंगी मैं उज्जैन में? क्यों नहीं रुक सकती वो? अरे काजू समझो ना, अगर उनका नुकसान होटल का नुकसान है तो उनका फायदा तुम्हारा भी तो फायदा हो सकता है ना। तुम अगर आज जानवी को मना लो और अगर वो रुक जाए तो तुम्हारी तारीफ होगी ना उन लोगों में, इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और क्या पता कल को अगर तुम्हें प्रमोशन मिल जाए तो। देखो पापा ने और पृथ्वी ने मना कर दिया, तुम्हें मुझे बताओ कि मैं क्या करूं वहां पे? तुम समझाओ ना जानवी को। पैकिंग कर ली बेटा? चेक कर ही रही थी। ये मैंने तेरे रास्ते के लिए मठरी लड्डू वगैरह पैक कर दिए, और ये बेटा सफर के लिए खाना, पूरी सब्जी अचार। लेकिन टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए तो टिकट कैंसिल कराकर एसी बस में बुकिंग करवा दी है। वहां जाके मन लगा के पढ़ाई करना। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो दिल पे मत लेना। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? अब ताई जी, मैं एक बार पापा से बात करूं क्या कि वो मुझे यहाँ रुकने दे? आज के बाद अगर इस लड़की का साया भी मेरे बच्चे पे पड़ा ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायन की बहन डायन होती है। लेकिन बेटा अब कैसे समझाऊं इस लड़की को कि इसका यहाँ रुकना इसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल नहीं। प्लीज पापा। टिकट कट चुकी है, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। इस बहस की कोई जरूरत नहीं है जानवी। खुश रहो। फिर 4 साल के बाद मैं उज्जैन वापस आई हूँ। थोड़े दिन तो और रहने दीजिए ना आपके पास। या जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बुलाकर गलती कर दी। अब कैसी बातें कर? मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास रुकूं, आपके साथ रहूं? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ऐसी बात क्यों कर रही है तू? ताई जी, आपने सुना पापा ने क्या कहा? हाँ बेटा, मैंने सब सुना। एक पिता के लिए अपनी औलाद को अपने से अलग रखना आसान नहीं है, और तू उनकी मुश्किल और बढ़ा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, जानवी टैक्सी आ गई। चल बेटा। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? ठीक तो है? जी। कांच टूट गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कैसी दकियानुसी बातें कर रही है विशाखा तू? चल आओ। शांति से यहाँ सब साफ करवा दे। अब लगता है या तो ये सामान जाएगा या तो तुम लोग जाओगे। कितनी शॉपिंग कर ली भला? अरे अभी तो जानवी का सामान भी रखना है। एक टैक्सी में कैसे आएंगे सब? ताई जी, एक काम करते हैं, मैं एक बार होटल फोन करके पूछता हूँ, अगर एक्स्ट्रा गाड़ी है, नहीं तो फिर एक टैक्सी बुला लेते हैं। वो सही रहेगा।
कोई ये नमस्ते। अरे हेलो। आकाश बेटा, वो मैं एक्चुअली कल के लिए सॉरी कहने आया था। वो गलती से की बॉटल आपके गिफ्ट के साथ आ गया है। वो किसी को चोट नहीं पहुंची। अरे बेटा कोई नहीं। हम तो वो बोतल खोलने ही नहीं वाले थे, गलती से खुल गई, पर कोई नहीं, हमने फेंक दी। अरे लेकिन ये जानवी का बैग का रखेंगे यार, जगह तो है नहीं गाड़ी में। अरे आइए ना, मेरी गाड़ी में सामान रख देते हैं और आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ लेते हो? बेटा कह रहे हैं तो फिर तकलीफ की क्या बात हुई। आई आराम से सामान भी चला जाएगा और मैं आप लोगों को ड्रॉप भी कर देता हूँ। आई जानवी बेटा, जाना उनकी गाड़ी। हम लोग ना टैक्सी में जा रहे हैं। राकेश आ जा, टैक्सी में बैठ जा। जानू दी ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, उसे ना रोकने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो कम से कम मैं ना लेगा इंतजाम तो कर ही लेता हूँ उससे। अब मैं उसे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। थैंक यू जानू दी, सो स्वीट। ड्राइवर चलो ना, किसका इंतजार करो, सब तो आ गए। जानवी बैठो। चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझसे बचना तो दूर, तुम मुझसे भाग भी नहीं सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।